हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक अनदर टैरेट रीडिंग के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग इन नवंबर मंथ, जिसमें आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी एक्वेरियस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये जर्नल रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ मेरी सभी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स जो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं उनकी फीलिंग्स इस नवंबर मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या रहने वाली हैं, क्या उनकी फीलिंग चल रही हैं और वो इस टाइम में कैसा फील कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 of Wands, 6 of Swords, Knight of Pentacles, the Devil card, Star card, 3 of Cups, the Hierophant. सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आपके कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियस 9 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। क्या बताता है मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड? 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बताता है कि आप इस टाइम में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बराबर में कार्ड आया 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि इस टाइम में या तो आप किसी मुश्किल वक्त से बाहर निकले हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे थे, या फिर अभी भी आप उस चीज़ में स्टक हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन कार्ड को बताता है, लेकिन साथ ही ये कुछ सिचुएशंस में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताता है गाइस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर द डेविल कार्ड भी है। सो बात करते हैं सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स की। सो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जैसे कि आपको लगता होगा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, उतना एफर्ट्स नहीं लगाते, तो अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, या आपको ये बात अब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि नहीं, एक तरफ से एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होता। कोई भी रिलेशनशिप आगे तभी जाता है जब उसमें दोनों साइड से एफर्ट्स लगाए जाएं। सो ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर आ रही है, और इसलिए आपने अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं। मुझे यहाँ पर यही फील होता है कि आपने खुद के लिए एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया है, और अब आप अपनी उन हेल्दी बाउंड्रीज़ के अंदर सेफ होकर खड़े होकर देख रहे हैं कि अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में क्या किया। अगर आप लोगों का टोटल एक सेपरेशन हो गया, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं और ये टाइम आपके लिए काफ़ी हार्ड रहा, बहुत टफ टाइम रहा, तो भी आप धीरे धीरे इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कोई नया ऑफर आ सकता है, कुछ न्यू कमिटमेंट हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए और वही आपकी तरफ एक पेंटिकल का ऑफ़र लेके आ रहे हैं। हो सकता है आपसे वो दोबारा बात करने की कोशिश करें और आपकी तरफ आएँ, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स
आ रही हैं। द स्टार, आपको खुद भी ये होप है कि आपके पर्सन एक बार सब कुछ ठीक करने के बाद वापस आपकी तरफ आ जाएंगे और वापस से आपके रिलेशनशिप में एक सेलिब्रेशन आएगा। द हायरोफेंट, हायरोफेंट एक ट्रेडिशनल मैरिज को भी बताता है। ट्रेडिशनल मान्यताओं को आप बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले होंगे, या फिर आपकी जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म को मानने वाले होंगे, ऐसी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। बट द डेविल, आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। हायरोफेंट ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ समझते हैं कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा परंपरावादी होने के कारण शायद वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़रूर से आ रही हैं। सो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी है, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा रेजोनेट होगा, बिकॉज़ वैसे भी एक जर्नल रीडिंग है तो सबके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो सकती। आपकी तरफ एक सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आपके पर्सन आपके बारे में एक बार वापस सोचेंगे, या आपको ऐसी होप है कि आपके पर्सन एक बार वापस आपके पास ज़रूर से आएंगे। सो ये थी आपकी फीलिंग्स एक्यूरियस। आप देखते हैं आपके पर्सन इस नवंबर मंथ में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। इन कार्ड्स को हम साइड में कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि आने वाले इस नवंबर मंथ में मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या फील करने वाले हैं उनके लिए। ऑलराइट, सो हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, then 7 of Pentacles, 7 of Swords, the Fool card, 3 of Pentacles, Page of Pentacles, 9 of Pentacles। ऑल राइट, सो देखिए जैसा कि मुझे फील होता है क्यूरियस, आपकी जो पर्सन है वो इस टाइम में एक फूल एनर्जी में है, फूल एनर्जी, कंफ्यूज हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना, आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी थर्ड पार्टी होता है, या फिर कोई अदर कंडीशन, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर्स, उनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। सो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो फूल कार्ड होता है उसमें इस पर्सन के हाथ में, एक हाथ में बर्डन है और एक हाथ में फ्लावर है, और इस टाइम इस पर्सन को बिकॉज समझ में ही नहीं आ रहा कि उसे किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो बहुत बेफिक्री से आगे बढ़ता जा रहा है। बट फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है फ्रेंड्स, तो बहुत जल्द इस रिलेशनशिप एक न्यू बिगनिंग भी होगी। आपके पर्सन बहुत जल्द एक कन्फ्यूज़न से बाहर भी निकलेंगे, बट फिलहाल आपके पर्सन की टेंडेंसी हो सकती है भागने की। 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी है,
जिधर के साइड ये अपना फ़ायदा देखते हैं उधर की साइड ही निकल लेते होंगे, कभी आपको इग्नोर करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता होगा कि कुछ दिन के लिए आपकी तरफ आए और उसके बाद मूव ऑन हो गए। बट अब आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब एक जगह रुक कर के सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में क्या एफर्ट्स लगाए हैं और उन्हें क्या मिला है। सो बहुत ज़्यादा वो इस बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी अब उन्हें परेशान कर रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है और आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। मैरिज एंड स्टेबिलिटी के बारे में आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए कुछ लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है, जो मुझे बताता है कि अब आपके पर्सन थोड़े थोड़े मैच्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। फुली तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर होने इमैच्योर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जहाँ वो अभी तक बिल्कुल शांत थे, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, अब देखिए वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच भी रहे हैं और आपको ऑफ़र करने के बारे में भी वो ज़रूर से सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। अगर आप एक मेल वॉचिंग हैं तो ये एनर्जी फीमेल के लिए हो सकती है। अगर आप खुद एक फीमेल वॉचिंग हैं तो आप इसको अपने हिसाब से एक मेल की पर्सनैलिटी के लिए रख लीजिए। आपके पर्सन ऐसा समझते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसे नेचर से बहुत प्यार है, जिसे एनिमल्स और बर्ड्स से बहुत प्यार है, जो बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की का है या है। आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि आप खुले हाथों से सबको बहुत ज़्यादा देते हैं और आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं कि अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि इस लेडी ने अपने हाथ पे एक बर्ड को बिठाया हुआ है और वो पक्षी भी बेफिक्री से बैठा है, जैसे कि उसे बिल्कुल भी खौफ नहीं है आपका। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं और यही वजह है कि अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी भी तो वो लौट कर वापस आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ट्रैवलिंग को। अगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तो आपके पर्सन अब ट्रैवल करके आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में वो सोच रहे हैं। अब मैं चेक करूँगी कि क्या वो नवंबर मंथ में आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, क्या उनके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। यस, बट देखिए अगेन थर्ड पार्टी, और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो वो किसी बात से इस टाइम में तो हर्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके जो पर्सन है वो राइट करना चाहते हैं, जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं वो राइट लेना चाहते हैं, जिसको एक्चुअल में जो दिया जाना चाहिए वो आपके पर्सन देना चाहते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, बट मैं इन सबको ले लूँगी। द हर्मिट, इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं लेकिन फिर भी उन्हें होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो ये भी बताती है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस हैं। सो डेफिनेटली आज की रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपको ये बात पता है, बट उनका जो एक्शन होगा वो होगा एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी डिवाइन भी उनको गाइडेंस दे रहा है,
कहीं ना कहीं उन्हें रियलिटी का पता चलेगा और वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, एक स्टेबिलिटी और एक अबेंडेंस की तरफ वो अपना कदम ज़रूर से बढ़ाएंगे। देन लास्ट में हम चेक करेंगे उनके मैसेजेस कि अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे नवंबर मंथ के लिए। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ में। ऑलराइट, देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी सेकंड डेक में भी है। ऑल दिस चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग मी। सो यस, आपके पर्सन इस टाइम बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस से घिरे हुए हैं और वो सारे उनको कंफ्यूज्ड कर रहा है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफर इन लव विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आई थिंक एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं जिसे आप इग्नोर ना कर पाएँ। यू आर माई सनशाइन, माई ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी विच स्काई आर वैन स्काईज आर ग्रे, इट इज़ ओनली यू डैट आई वांट। द सन की एनर्जी है, तो वो कहते हैं कि आप उनकी सनशाइन हैं, एक ही सनशाइन है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी करते हो जब स्काई ग्रे होता है। डेथ कार्ड, डू नॉट फियर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन माई डियर, आई प्रॉमिस यू इट इज़ फॉर द हाइएस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। तो आपके पर्सन आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है और इसमें आप ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़िए। सो ये थे उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर एक टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे ऑलवेज ईमेल कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।